student, how are you? You are welcome in अपनी शिक्षा एकेडमी। Myself Dr. PS परिहार। आप लोगों के लिए अपनी शिक्षा एकेडमी ने ऑनलाइन पैकेज जो तैयार किया है, शायद प्रेजेंट टाइम में नेशनल लेवल के जितने भी ऑनलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं वो फैसिलिटी वो नहीं दे पा रहे। क्योंकि ऐसा देखने को मिलता है, एक कोटेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है, प्रतिभा कभी प्रोत्साहन को मजबूर नहीं होती है। हमारे ऐसे भी बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनके गार्जियन बहुत इकोनॉमिकली स्ट्रांग नहीं होते हैं, लेकिन बच्चे में टैलेंट इकोनॉमिकल स्टेटस से कई गुना ज्यादा हाई होता है। ऐसे बच्चों को ध्यान में रखते हुए हमारी टीम ने उन स्टूडेंट्स, उन गार्जियन को सक्सेस की तरफ इजिली टर्न अप करने के लिए इस ऑनलाइन पैकेज का सभी के लिए 9th, 10th, 11th, 12th नीट एंड जेईई इंडिविजुअल फैकल्टीज के द्वारा बहुत ही सिलेक्टिव पॉइंट का पैकेज आप लोगों के लिए दिया है। इसी सीक्वेंस में मैं आप लोगों को आज एल्केन्स, आपने सुना है ना, एल्केन्स, एल्कीन, एल्काइन, तो एल्केन विच इज द पार्ट ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, इसकी प्रिपरेशन प्रोसेस और केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, अबाउट एल्केन्स, let us discuss their preparation process. एल्केन्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो स्केलेटन है दैट इज कंसिडर्ड टू बी द एल्केन्स। ओके, आगे इसके जो जितने ब्रांचेस हैं, पहले आप यू आर गोइंग टू स्टडी अबाउट अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक, अमाइन, एनहाइड्राइड, एसाइल, ईथर, ऑल दीज आर डिराइव्ड फ्रॉम एल्केन्स। इन सबको हमने किससे डिराइव किया है? पर्टिकुलरली फ्रॉम द एल्केन्स। ओके, तो लेट अस इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एल्केन की प्रिपरेशन प्रोसेस में, और उसमें सबसे पहली है बाय द रिडक्शन ऑफ एल्कीन। एल्कीन का रिडक्शन कराते हैं। ओके, एल्कीन आई होप एवरीबॉडी नो जनरल फार्मूला ऑफ एल्कीन CnH2n। लेट अस फॉर्म एल्केन फ्रॉम एल्कीन। इसके लिए हम अडॉप्ट करते हैं रिडक्शन कॉन्सेप्ट। ओके, ऑल्दो वी कैन यूज अ डिफरेंट सॉर्ट्स ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट, लेकिन यहां पर ईदर प्लेटिनम और वी हैव टू यूज निकिल एज ए रिड्यूसिंग एजेंट कम कैटालिस्ट, राइट। तो ये देखिए हमने ले लिया C2H4 प्लस H2 in the presence of nickel, then the hydrogenation take place and C2H4 convert into C2H6. Clear? This is ethene and it is considered to be ethane. You can write a lot of example just like as CH3, CH2, CH3। ओके, ये देखिए मॉलिक्यूलर फॉर्म में नहीं है। दिस एल्कीन इज गिवन इन स्ट्रक्चरल फॉर्म, यहां पर एल्कीन स्ट्रक्चरल फॉर्म में है, राइट। अभी देखिए प्लस EH2 इन द प्रेजेंस ऑफ निकल CH3 CH सॉरी हियर विल बी ओनली CH, क्योंकि हमें बॉन्ड पूरे करना है। CH डबल बॉन्ड CH2, यहां पर बेटा एक सिग्मा एक पाई बॉन्ड है, हियर पाई बॉन्ड यूज टू ब्रेक, देन CH3 CH2 CH2 and CH3, this is going to form. Okay, this its name is 1 2 3 4 butene and its name butane.
This is simple given as butane. Ultimately, we can form alkane by the reduction of alkene by using nickel as a catalyst as well as reducing agent. And these reactions, जानते हो इनका एक पर्टिकुलर नाम होता है. Such this reaction is known as, it is called Sabatier Senderens reduction reaction. Okay, Sabatier Senderens reduction reaction. Clear? This is given here. और इसके बाद सेकेंड, आई होप सभी को ये बिल्कुल क्लियर हो गई होगी. इससे बात ये सेंडरेंस रिडक्शन रिएक्शन है, इसमें किसी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का हाइड्रोजिनेशन निकिल की प्रेजेंस में कराते हैं तो फॉर्मेशन होता है एल्केन का. राइट. सेकेंड, नेक्स्ट सेकेंड, बाय Colbase synthesis reaction. Colbase synthesis reaction, dear student, its working is based on electrolysis concept. Okay, आपने कई वर्ड से फैमिलियर है टर्मिनोलॉजी से. इलेक्ट्रोलिसिस, पायरोलिसिस, फोटोलिसिस, थर्मोलिसिस. इलेक्ट्रोलिसिस मींस किसी इलेक्ट्रोलिटिक के एक्वस सॉल्यूशन में जब इलेक्ट्रोड्स के थ्रू करंट एंटर कराते हैं तो एनोड पर एल्केन का फॉर्मेशन होता है. ओके, देखिए इसमें चूंकि एल्केन फॉर्मेशन करने जा रहे हैं, we take CH3 COONA, we take 2 moles of this and allow to enter current. Then it used to break CH3CO नेगेटिव प्लस ट्वाइस यानी पॉजिटिव. तभी जब सॉल्यूशन फॉर्म में था तो ऑलरेडी डिसोसिएटेड था. करंट एंटर कराने के बाद ये जो रिवर्सिबल मोड से इरिवर्सिबल स्टेट में एंटर कर जाता है. राइट. नाउ एट एनोड, एनोड यू नो इट इज पॉजिटिव इलेक्ट्रोड. मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर दूं. इलेक्ट्रोलिसिस वर्ड आ रहा है बार बार. ये देखिए कोई कंटेनर है और इस कंटेनर जिसमें इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं इसका नाम दिया जाता है इलेक्ट्रोलिटिक सेल. इसमें यही सॉल्यूशन भरा है सोडियम एसीटेट और इसमें 2 रॉड ऐसे पड़ी रहती मेटल की रॉड. एक इनमें एनोड एंड अदर यूज टू वर्क एज ए कैथोड. एक इनमें एनोड होगा और दूसरा कैथोड है. और ये इलेक्ट्रोलाइट के रूप में यही CH3 CONA. बेटा इस सेल को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल. इसमें जो भरा हुआ है ये आयनिक कंपाउंड, इसको इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं. और इसमें जो करंट एंटर कराते हैं तो ये जो आप मेटल की रॉड देख रहे हैं इनमें ये जो पॉजिटिव चार्ज इस पर है यानी करंट का पॉजिटिव पार्ट इससे अटैच कराते हैं, ये एनोड है और दिस इज कैथोड. तो आप समझ गए होंगे एनोड क्या है. पॉजिटिव इलेक्ट्रोड इज कंसिडर्ड टू बी एनोड एंड नेगेटिव इलेक्ट्रोड कंसिडर्ड टू बी कैथोड. राइट. एंड व्हाट हैपेंड एट एनोड, एनोड पे कौन जाएगा. एनोड पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है तो इसका नेगेटिव पार्ट जाएगा. ट्वाइस CH3 COO नेगेटिव. वन थिंग डियर स्टूडेंट आपको याद रखना चाहिए. क्या रिडॉक्स केमिस्ट्री आप पढ़ चुके हैं, उसमें जान चुके हैं कि एनोड पर हमेशा ऑक्सीडेशन होता है और कैथोड पर हमेशा रिडक्शन होता है. एनोड पर है ऑक्सीडेशन होना है और ऑक्सीडेशन किसको इंडिकेट करता है. लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन. जब कोई इलेक्ट्रॉन को लूज करता है तो उसका ऑक्सीडेशन होता है और जो इलेक्ट्रॉन गेन करता है उसका रिडक्शन होता है. चूंकि इलेक्ट्रोलिसिस के थ्रू हमें स्टेबल प्रोडक्ट बनाना है तो स्टेबल प्रोडक्ट बनाने के लिए पहले तो इसका हमें न्यूट्रल करना पड़ेगा. यहां पे कैसा देख रहे हैं, नेगेटिव चार्ज. नेगेटिव चार्ज कब आता है, व्हेन एनी सब्सटेंस यूज्ड टू गेन इलेक्ट्रॉन. इसको न्यूट्रल करना है, इलेक्ट्रॉन हमें इससे हटाना पड़ेगा. इट विल लूज द इलेक्ट्रॉन. CH3CO नेगेटिव एक इलेक्ट्रॉन लिया है, -1 है, बट इसके 2 मोल्स हैं. तो इसको न्यूट्रल करने के लिए
इट विल लूज 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो क्या बचा रह जाएगा, ट्वाइस CH3CO। डियर स्टूडेंट, जब इसने इलेक्ट्रॉन लिया था तब ऑक्सीजन ने अपना ऑक्टेट पूरा किया था। यदि इसका इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा देन इट बिकम्स मोस्ट अनस्टेबल, ये बहुत अनस्टेबल हो जाएगा। और जब अनस्टेबल होगा तो नो डाउट ये अपने आप डिकम्पोज हो जाएगा। अनस्टेबल होने का रीजन समझ गए ना, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन मिला था स्टेबिलिटी के लिए वो निकल के बाहर चले गए। नाउ इट विल सेल्फ डिकम्पोज। सेल्फ डिकम्पोज का बेटा मतलब है हमें कोई यहां पर एक्स फैक्टर अप्लाई नहीं करना पड़ेगा, अपने आप डिकम्पोज हो जाएगा। ये CO2 है, COO, ये CO2 ग्रुप में निकल जाएगा। तो 2 आगे लगा तो 2 मोल CO2 और 2 CH3, 2 CH3 यानी 2 मेथाइल आपस में मिलकर के किसका फॉर्मेशन करेंगे, C2H6, और निकल क्या जाएगा, ट्वाइस CO2। दिस इज इथेन। आई होप एवरीबडी कम टू नो ये किसका फॉर्मेशन हो गया, इथेन का। नाउ एट कैथोड। अब बेटा रेडॉक्स कंप्लीट रिएक्शन होना चाहिए। यदि यहां पर आप कैसे कह रहे हैं कि ऑक्सीडेशन हुआ है, इलेक्ट्रॉन लूज किया है, और ऑक्सीडेशन हुआ है तो 100% क्या होना चाहिए, रिडक्शन, बिकॉज विदाउट रिडक्शन ऑक्सीडेशन इज नॉट पॉसिबल। तो है ना, कैथोड पे क्या होगा, रिडक्शन, और कैथोड में कौन पहुंचेगा, इलेक्ट्रोलाइट का पॉजिटिव पार्ट। एट कैथोड में ट्वाइस Na। अब एक सोडियम पर +1 चार्ज है, मीन सोडियम है द डिफिशिएंसी ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। और यहां पर कितने सोडियम दिख रहे हैं भाई आपको, यहां पे 2 सोडियम नजर आ रहे हैं, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉनों की डिफिशिएंसी है ना। तो ये जो इलेक्ट्रॉन यहां पे लूज किया है एनोड पर, ये 2 इलेक्ट्रॉन यहां पर गेन करेगा। डियर स्टूडेंट, आर यू अंडरस्टैंडिंग ना? देन इट बिकम ट्वाइस Na and it will take 2 moles of water, क्योंकि एक को सोल्यूशन था, वाटर तो था ही। और आप अपने प्रीवियस क्लास में अच्छी तरह पढ़ चुके हो कि वाटर यूज टू परफॉर्म यू नो क्विक रिएक्शन विद सोडियम। सोडियम हाईली इन्फ्लेमेबल इन नेचर, वाटर के कांटेक्ट में आने पे सोडियम वायलेंट रिएक्शन शो करता है, तो इट विल फॉर्म ट्वाइस NaOH एंड हाइड्रोजन गैस यूज टू रिलीज। यहां पर इसमें क्या फॉर्मेशन हो गया, ये देखिए इथेन का फॉर्मेशन हो। एंड दिस होल द रिएक्शन, डियर स्टूडेंट, दिस होल द रिएक्शन इज सेड टू बी कोलवेज सिंथेसिस रिएक्शन। तो आफ्टर कंप्लीटिंग दिस प्रिपरेशन प्रोसेस विच इज बेस्ड कंप्लीटली ऑन इलेक्ट्रोलिसिस, और ये हाईली इफेक्टिव इसलिए मानी जाती है क्योंकि इसमें इसकी जो वर्किंग है वो इलेक्ट्रोलिसिस पर बेस्ड है। क्लियर? इट मींस आप ये भी कह सकते हैं कि दिस इज द रेडॉक्स प्रोसेस, बिकॉज इलेक्ट्रोलिसिस इज आल्सो कंसीडर्ड अंडर रेडॉक्स प्रोसेस। और वो कैसे, क्योंकि एनोड पर होता है ऑक्सीडेशन और कैथोड पर हो रहा है रिडक्शन, सो इट इज कंसीडर्ड अंडर रेडॉक्स प्रोसेस। नेक्स्ट, थर्ड इसकी देखिए बहुत इफेक्टिव प्रिपरेशन प्रोसेस है, दैट इज काउंटेड एज फ्रॉम मेटल कार्बाइड। फ्रॉम मेटल कार्बाइड। Metal means metal, when any metal attached with carbon then the related product is said to be metal carbide। तो यहां मेटल कार्बाइड में हम लेते हैं एल्युमिनियम कार्बाइड। Al की वैलेंसी 3 है और कार्बन की 4, इट्स फार्मूला विल बी Al4C3। when it come contact to water then it used to form CH4 as a byproduct AlOH whole thrice. This is aluminium carbide। And this is methane। ये मीथेन बन गया। आई होप यू कैन बैलेंस मोस्ट इजिली अबाउट दिस रिएक्शन। अब बड़े आसानी से इसको बैलेंस कर सकते हैं। और इसके बाद नेक्स्ट फोर्थ
प्रिपरेशन प्रोसेस ऑफ एल्केन में ही, दैट इज काउंटेड अंडर लैब प्रोसेस. लैब प्रोसेस मीन्स how will you prepare ethane, methane or any other hydrocarbon in lab. ओके, तो लैब प्रोसेस के लिए हम कार्बोक्सिलिक एसिड के सोडियम या पोटेशियम साल्ट को जब सोडा लाइम के साथ हीट करते हैं तो नो डाउट एज ए प्रोडक्ट, मेन प्रोडक्ट के रूप में एल्केन का फॉर्मेशन होता है. क्या लेंगे? कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम साल्ट. अब मीथेन बनाना है तो ऐसा कार्बोक्सिलिक एसिड लेंगे जिनमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप के साथ एक एल्काइल यानी 1 कार्बन का एल्काइल हो. मींस एज फॉर मीथेन, मीथेन की प्रिपरेशन प्रोसेस में वी हैव टू टेक सोडियम एसीटेट एंड इट इज अलाउड टू हीट विद सोडा लाइम. डियर स्टूडेंट, सोडा लाइम मीन्स NaOH is सोडा और CaO considered to be lime. Now heat it. What is the current product? You know, it will terminate. बड़े ध्यान से देखिए, आपको बहुत इजी फील होगा. ये C3 ऑक्सीजन और CH3 था, ये देखिए, और इसके बाहर है H. CH3 में H अटैच होगा, इट बिकम CH4 एंड बाई प्रोडक्ट हमारा हो जाएगा Na2CO3. दिस इज कंसिडर्ड टू बी एज ए बाय प्रोडक्ट. दिस इज द मीथेन. ओके, एंड इट्स नेम इज सोडियम एसीटेट. दिस इज द सोडियम एसीटेट, दिस इज द सोडा. अब यहां पर एक आप देख रहे हैं, व्हाट इज द यूज ऑफ CaO, जिसको लाइम बोलते हैं, स्लेक्ड लाइम. एक होता है अनस्लेक्ड लाइम, एक होता है स्लेक्ड लाइम. तो ये क्विक लाइम है. स्लेक्ड लाइम होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये अनस्लेक्ड लाइम या क्विक लाइम. बट इसका रोल क्या है? डियर स्टूडेंट, CaO वर्किंग एज ए यूज्ड एज डिहाइड्रेटिंग एजेंट. डिहाइड्रेटिंग एजेंट. कैल्शियम ऑक्साइड सिंपली यूज्ड एज ए डिहाइड्रेटिंग एजेंट. नाउ एक क्वेश्चन आपके माइंड में हो सकता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है. क्रॉस क्वेश्चन किसी भी टॉपिक में करना एक स्टूडेंट के IQ पावर बढ़ाने के लिए बहुत जरूरी होता है. बिल्कुल, कुछ चीजें देखो स्टूडेंट के लिए जरूरी होती हैं. बुक को तैयार कर रहे हैं, काफी स्टूडेंट आप लोग कंपेयर करते होंगे कि कुछ स्टूडेंट कम समय में पढ़ करके बहुत टॉप कर जाते हैं और कुछ कंटिन्यूअस बुक वार्म बने रहते हैं, किताबी कीड़ा होने के बाद भी अपने आप को सक्सेस की तरफ टर्न अप नहीं कर पाते. और उसका रीजन है कि स्टूडेंट लाइफ में जब तक आप बुक्स के सामने स्टडी तो कर रहे हैं, नो डाउट, लेकिन इसके साथ साथ आपकी थिंकिंग पावर आफ्टर द स्टडी, आफ्टर कंप्लीटिंग योर बुकिंग्स परफॉर्मेंस, इसके बाद जब आप चैप्टर पढ़ा है, टीचर ने एक्सप्लेन किया, आपने बुक से पढ़ा, इसके बाद बुक कवर करके बंद करते हैं, टीचर क्लास ओवर हो गई. नाउ यू हैव टू थिंक इन डीप अबाउट दैट टॉपिक. क्या पढ़ाया गया था, क्या मैंने इसमें पढ़ा था. हो सकता है तुम्हें कुछ याद ना आ रहे हो, उस समय आप फिर स्ट्रेस करेंगे, स्ट्रेस लेंगे और कैरी बैक करके अपने आप को जो टॉपिक पढ़ा था, कुछ याद आ रहा था, कुछ नहीं याद आ रहा था, उसको आपने रिवैल्यूएट किया, याद कर लिया. तो ये प्रोसेस जब आप अडॉप्ट करते हैं, दिस प्रोसेस इज रिस्पॉन्सिबल टू इंक्रीज योर IQ पावर. और इस तरह की थिंकिंग से जो स्टूडेंट IQ पावर बढ़ा लेते हैं आज के समय में, चाहे वो एकेडमिक का एग्जामिनेशन हो या JEE का हो, मेन, इधर एडवांस और नीट, UG और एम्स, कोई KBPY अदर एनी एग्जामिनेशन, वही नंबर 1 रहते हैं. उनको सिलेक्शन का डर नहीं होता है कि सिलेक्शन नहीं होगा, उनका डर होता है कि बेस्ट रैंक आनी चाहिए. इट मींस इन चीजों को आपको कंसीडर करना बहुत जरूरी है, क्योंकि डिसिप्लिन, डिवोशन, डिटर्मिनेशन लीड टू सक्सेस. मैं फिर रिपीट कर रहा हूं डियर स्टूडेंट, ये आपके लिए की फैक्टर है की सक्सेस की. डिसिप्लिन, डिवोशन एंड डिटर्मिनेशन लीड टू सक्सेस. राइट, आगे बढ़ते हैं. सपोज यहीं पर बात चली थी कि CaO क्यों यूज करते हैं, ना यूज करें यहां पर हम,
डिहाइड्रेटिंग एजेंट डियर स्टूडेंट, ये जो हम सोडियम एसीटेट और सोडा को हीट करते हैं, ड्राई डिस्टिलेशन कराते हैं, एक हार्ड ग्लास ट्यूब होती है और उसमें इसको हीट करते हैं, मॉइस्चर बिल्कुल नहीं होती है। ये ड्राई डिस्टिलेशन है, मींस किसी ऑब्जेक्ट, किसी मटेरियल को, किसी केमिकल को एनहाइड्रस स्टेट में हीट करना ड्राई डिस्टिलेशन कहलाता है। तो एनहाइड्रस क्यों करना जरूरी होता है? क्यों? हम जब हीट कर रहे होते हैं ना तो उसमें एयर पहुंच जाती है, एयर में मॉइस्चर होती है, वो मॉइस्चर साइड इफेक्ट करेगी, इसलिए हम डिहाइड्रेटिंग एजेंट ग्रुप में CaO लिया। लेकिन अभी उसका जवाब नहीं मिल पाया आपको कि आखिर क्यों डिहाइड्रेट करना क्यों जरूरी है। डियर स्टूडेंट, इसको हम जब ग्लास, हार्ड ग्लास ट्यूब है लाइक दिस, और हार्ड ग्लास ट्यूब में इसमें यहां पे रख लिया, आप कोई बर्नर यूज करके इसको हीट कर रहे हैं, कोई बर्नर लिया, इसको हीट किया, आगे फिर ये बंद रहती है। मैं यहां की बात करूं, इसको जब ये मिक्सर आप सोडा एंड सोडियम एसीटेट, तो यदि मॉइस्चर पहुंच जाएगी तो ये हार्ड ग्लास ट्यूब किसकी? ग्लास है, कांच की बनी हुई है, और ग्लास कोई भी हो, चाहे पाइरेक्स ग्लास हो, चाहे सॉफ्ट ग्लास हो, या हार्ड ग्लास हो, या क्रूक्स ग्लास हो, या क्राउन ग्लास हो, ओके, एनी हाउ कोई भी ग्लास हो, इन सभी कांच के जितने भी कंपोनेंट होते हैं, जितने भी टाइप्स होते हैं, उनमें सिलिका जरूर पाया जाता है। ये SiO2 which is known as सिलिका। सिलिका इज द इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ग्लास, कोई भी ग्लास हो उसमें सिलिका जरूर होगी। और यदि मॉइस्चर इसमें आ जाएगा तो इसमें NaOH पड़ा हुआ है, ये NaOH इसमें है, और मॉइस्चर की प्रेजेंस में ये NaOH जो रिएक्शन में यूज किया है वो ग्लास में उपस्थित सिलिका से रिएक्शन कर लेगा और सोडियम सिलिकेट बना लेता है। अल्टीमेटली ये ग्लास वाल से जब सिलिकेट बाहर आ जाएगा, NaOH के साथ इंटरेक्ट होगा, तो ग्लास बिकम वीक एंड इट विल ब्रेक आफ्टर सम टाइम। तो ये हमारी जो आपने अपरेटस यूज किया, हार्ड ग्लास ट्यूब यूज किया, ये इस प्रोसेस में ब्रेक ना होने पाए, ये तभी पॉसिबल है जब NaOH इसे रिएक्शन ना कर ले, और NaOH रिएक्शन से बचाना है, ये सिलिका जो ग्लास में है उससे रिएक्शन NaOH ना करे, ये सिर्फ इससे करे। अल्टीमेटली हमें यहाँ पे मॉइस्चर को नहीं पहुंचने देना है, और मॉइस्चर को कंप्लीटली रोकने के लिए वी हैव टू यूज हियर CaO मींस कैल्शियम ऑक्साइड एज ए डिहाइड्रेटिंग एजेंट। उम्मीद करते हैं कि रीजन आपको जरूर समझ में आया होगा, और यदि आपने समझ लिया है रीजन, निश्चित रूप से आपका जरूर मेंटेन होगा डिवीजन, राइट। और इसके बाद नेक्स्ट फोर्थ प्रिपरेशन प्रोसेस बाय वुड्स रिएक्शन, WURTZ, वुड्स रिएक्शन। व्हाट इज द वुड्स रिएक्शन? ये भाई क्या है वुड्स रिएक्शन? वुड्स रिएक्शन when any alkyl halide react with sodium metal, any alkyl halide react with sodium metal in the presence of dry ether, then alkanes are formed. Any alkyl halide react with sodium metal in the presence of dry ether, then alkanes is formed, and this reaction is known as Woods reaction after the name of scientist. See, RX plus twice Na plus XR in the presence of dry ether, then what happens? It is terminated. RR और निकल गया साइड प्रोडक्ट 2NaX. 2NaX is removed as a by-product and this is known as alkene. ये बेटा एल्कीन है और इट्स सिंपल नेम एल्काइल हैलाइड. R is considered to be alkyl और X is हैलाइड. R बेटा यहां पर हमने वर्ड यूज किया है, सभी लोग प्रॉपरली फेमिलियर है इससे, एल्काइल, और X है हैलाइड. हैलाइड मींस क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड में कोई हो सकता है. और एल्काइल तो जानते हो जितने कार्बन होते हैं हाइड्रोजन दूने से एक अधिक होता है. ओके, एल्काइल हैलाइड रिएक्ट विथ सोडियम मेटल
इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर देन एल्केन इज फॉर्म। बेटा जब दो एल्काइल आपस में मिलते हैं तो एल्केन ही बनता है। आप देखिए इसका करंट, ये कंसेप्चुअल इक्वेशन रिएक्शन थी। अब इसका एग्जांपल ले लीजिए। आर की जगह CH3 यानी मिथाइल ले लेते हैं, CH3Cl प्लस ट्वाइस Na प्लस ClCH3। बेटा ये अलग से नहीं है, इसको हमने रिवर्स करके लिख लिया। क्यों? सिंपली आप समझ लें कि इससे बाई प्रोडक्ट क्या बनता है, मेन प्रोडक्ट। अदरवाइज हम सिंपल ले सकते थे ट्वाइस CH3Cl प्लस ट्वाइस Na, लेकिन इसको आप बेहतर तरीके से ग्रिप कर सकेंगे। ड्राई ईथर, it is removed and CH3 makes C2H6 plus twice NaCl. Dear student, this is methyl chloride. Alkyl halide था, 1 carbon means methyl chloride and this is 2 carbon known as ethane. It means, समझ गए होंगे, when any alkyl halide react with sodium metal in the presence of dry ether, then alkenes is formed. आपके सामने दिया, ये तो बाई प्रोडक्ट हुआ। लेकिन एक चीज यहां पर आपके सामने है, क्या? व्हाट इज द रोल ऑफ ड्राई ईथर? यहां पे ड्राई ईथर का रोल क्या है? यद्यपि बहुत छोटा सा दिख रहा है रो के ऊपर, लेकिन इसके बिना सब कुछ सूना हो जाएगा। रिएक्शन आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। क्यों? Dear student, I hope everybody know sodium metal is highly inflammable in nature. Sodium बहुत ज्यादा inflammable है। If it will come directly with moisture or water, violent reaction take place. यानी रिएक्शन वायलेंटली होती है, विस्फोट हो सकता है। सोडियम के कॉन्टेंट में मॉइस्चर या वाटर आ जाए तो विस्फोट हो जाएगा। और यहां पे सोडियम आइसोलेटेड स्टेट में, किसी कंपाउंड के साथ नहीं है, कोई कंपाउंड नहीं, आइसोलेटेड है। और जिस किसी रिएक्शन में सोडियम आइसोलेटेड स्टेट में हो, यानी वो किसी के साथ बॉन्ड ना बना हो, सिंगल स्टेट में, तो रिएक्शन कराने के पहले वहां एनहाइड्रस कंडीशन लाना पड़ेगा। मॉइस्चर या वाटर बिल्कुल नहीं होना चाहिए। दैट्स व्हाई वी हैव टू यूज हियर ड्राई ईथर। ड्राई ईथर यहां पर, इस जहां पर ये रिएक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, उस कंटेनर, उस अपरेटस के अंदर की पूरी मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है। अल्टीमेटली इसमें किसी प्रकार के मिस हैपनिंग का डर नहीं रहता है। राइट, दिस इज द यूज ऑफ ड्राई ईथर। अब सपोज आपने रिएक्शन पढ़ी, अब कहीं जरूरत पड़ी व्हाट इज द वुड्स रिएक्शन, तो मैं एक ट्रिक बता दे रहा हूं, आप कभी नहीं भूल जाएंगे वुड्स रिएक्शन को। ये देखिए, फॉर ट्रिक पर्पज, बिकॉज़ केमिस्ट्री इज द सब्जेक्ट ऑफ ट्रिक्स एंड टेक्निक। ये देखिए, आर के साथ आप हाइलाइट ग्रुप में आयोडाइड ला सकते हो, ट्वाइस Na, फिर इसको ऐसा लिख लें IR, और ऊपर ड्राई ईथर, इसका प्रेजेंस जरूरी है। तो क्या बन जाएगा, 2NaI निकल जाएगा, RR प्लस ट्वाइस Na निकल गया, सोडियम आयोडाइड। And this is the main, sodium iodide निकल गया। It is the alkyl iodide sodium and this is the alkene। ये क्यों बता रहे हैं? जब कभी भी आप वुड्स रिएक्शन का बीमा हो गया आपके लिए, मींस कैसे इसको याद करने का तरीका है, क्या इसमें कोई ट्रिक भी होती है? अरे भाई, केमिस्ट्री को आप देखिए, जो चीज किसी को अच्छी लगती है ना, जिसमें बहुत इंटरेस्ट होता है, उसमें टायर्डनेस कभी नहीं फील होता है। चाहे जितने टायर्ड हो, वो कोई भी हो, जो आपकी एक्टिविटी में हो, जो आपके इंटरेस्टेड में हो, वो तुरंत आपको फिर जितनी टायर्डनेस है उसको जीरो कर देती है। तो ये टेक्निक उसी का एक पार्ट होता है। यू नो, कुछ स्टूडेंट थे मेरी क्लास में, और उन्हें पर्टिकुलर कानपुर में एक सेमिनार हो रहा था, और उसमें चीफ गेस्ट के रूप में आना था एक पर्टिकुलर फिल्म इंडस्ट्री की जानी मानी हस्ती थी, और उसका नाम सभी लोग जानते हैं, श्रद्धा कपूर को आना था। स्टूडेंट बहुत सारे वहां पहुंच गए, 12 बजे आना था उससे, और यू नो टाइम क्या हो गया, 12:30 बज गए, 1 बज गया।
अचानक किसी ने अनाउंस किया कि ड्यू टू सम पर्टिकुलर रीजन सी कांट अटेंड टुडे। अब स्टूडेंट तो बेचारे महंगी टिकट लेकर के आगे रो में बैठे थे, बड़े दुखी हो गए, सेल्फी भी नहीं ले पाए। उनमें से एक स्टूडेंट कहता है यार आई, एक दूसरे से पूछता है यार आई, दूसरा कहता है ना आई यार, ये कहता है यार आई, दूसरा कहता है ना आई यार। सभी के चेहरे सूख गए और सब मिलके क्या कहते हैं, अर ना आई। अल्टीमेटली यू कैन लर्न वुड्स रिएक्शन इजिली। ओके, और अब मैं इसके एक लिमिटेशन बता दूं। वुड्स रिएक्शन तो मैंने बता दिया, इसकी लिमिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो व्हाट इज द लिमिटेशन ऑफ वुड्स रिएक्शन? सी इट्स लिमिटेशन। लिमिटेशन मीन्स कुछ इसकी कंडीशन होती हैं, वो लिमिट में जहां पर आकर के रुकना होता है इसे। और लिमिटेशन बेटा ये है कि वी कैन फॉर्म ओनली इवन कार्बन एटम कंटेनिंग एल्केन बाय दिस रिएक्शन। इस रिएक्शन के द्वारा हम उन्हीं एल्केन का फॉर्मेशन कर सकते हैं जिनमें कार्बन एटम्स इवन नंबर पे। मतलब समझ गए ना? मींस इस रिएक्शन के द्वारा हम कोई ऐसा एल्केन नहीं बना सकते जिसमें कार्बन ऑड नंबर में हो, कार्बन एटम की संख्या ऑड नंबर पे हो। इसके लिए इसके लिए हमें दोनों बोथ द मोल्स ऑफ एल्काइल हैलाइड, अल्टीमेटली बोथ द मोल्स ऑफ एल्काइल हैलाइड मस्ट बिलोंग्स टू सेम कंपाउंड। यानी दोनों एल्काइल हैलाइड के जो मोल लेते थे वो सेम कंपाउंड के होने चाहिए। अब प्रश्न आपके मन में आ रहा होगा, यदि डिफरेंट कंपाउंड ले लें तो, यदि डिफरेंट कंपाउंड लेते हैं, डिफरेंट एल्काइल हैलाइड लेते हैं, देन बनेंगे वही कार्बन जिनमें कार्बन एटम इवन नंबर पे होंगे। देखिए सी एग्जांपल, इसका एग्जांपल देख लीजिए। सपोज आपने क्या लिया, CH3Cl प्लस सोडियम प्लस C2H5Cl एंड हियर ड्राई ईथर। ओके, तो आप कहीं सोच रहे होंगे C2H5 और C2 और 3 हो तो जाएगा। बेटा इट इज नॉट पॉसिबल। 2 मोल्स इसके हो जाएंगे, 2 मोल्स इसके हो जाएंगे और यहां 4 हो जाएगा। इस CH3 C2H5 यानी CH3Cl C2H5Cl से इंटरेक्ट नहीं हो सकती है इसके साथ सोडियम की प्रेजेंस में। इसके 2 मोल्स 2 सोडियम से रिएक्शन करेंगे और इसके 2 मोल्स 2 सोडियम से रिएक्शन करेंगे, तो CH3 के 2 मोल मिलेंगे तो क्या बन जाएगा, C2H6। और यहां पर C2H5 के 2 मोल मिलेंगे, देन C4EH10। और बाई प्रोडक्ट क्या निकल जाएगा, 4NaCl। देखिए दिस इज द बेस्ट एग्जांपल। सेम मोल एल्काइल हैलाइड के रहते हैं तो इवन कार्बन कंटेनिंग एल्केन बनता है। यदि आप डिफरेंट एल्काइल हैलाइड ले लेंगे जैसे दिया है, तो डिफरेंट एल्काइल हैलाइड लेने में इसके 2 मोल्स 2 सोडियम से इंटरेक्ट होंगे और इसके 2 मोल्स 2 सोडियम से इंटरेक्ट होंगे, इसके 2 मिले तो C4H10 बना ना, और इसके 2 मोल्स मिलेंगे देन C2EH6 का फॉर्मेशन हुआ एंड बाय प्रोडक्ट क्या निकल गया, 4NaCl। दिस इज कंसिडर्ड टू बी एज ए बाय प्रोडक्ट। और ये बन गया एक इथेन और दिस इज द ब्यूटेन। तो बेटा एक चीज समझ में आ गया ना कि वुड्स रिएक्शन के द्वारा वी कैन फॉर्म ओनली इवन कार्बन कंटेनिंग एल्केन। यदि हम डिफरेंट एल्काइल हैलाइड लेते हैं देन द मिक्सचर ऑफ एल्केन्स इज फॉर्म्ड लाइक दिस बट देयर सेपरेशन इज टू डिफिकल्ट। अतः हम ऐसा नहीं करते। ओके, एंड नेक्स्ट है नेक्स्ट प्रिपरेशन प्रोसेस बाय फ्रैंकलैंड रिएक्शन। बाय फ्रैंकलैंड्स रिएक्शन बेटा इट इज मोस्ट सिमिलर टू वुड्स रिएक्शन। ये वुड्स रिएक्शन के ही सिमिलर है, बस देयर आर माइनर डिफरेंसेस, बहुत माइनर डिफरेंस है। क्या होगा इसकी लैंग्वेज है, व्हेन एनी एल्काइल हैलाइड रिएक्ट विथ जिंक, व्हेन एनी एल्काइल हैलाइड रिएक्ट विथ जिंक in the presence of dry
ईथर। बेटा ड्राई ईथर ऐसा नहीं कि यहाँ पर जिंक के प्रेजेंस में कोई एक्सप्लोजन हो सकता है, कोई विस्फोट हो सकता है, ऐसा सोडियम की तरह नहीं है, बट एनहाइड्रस स्टेट में इसके रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाती है। क्लियर? तो ये देखिए आया, क्या निकल जाएगा, सो इजी। आर आर मिलेंगे तो क्या बनेगा, आर सिंगल बॉन्ड आर प्लस Zn X2. This one is the alkyl halide and this is alkene. ओके, बाई प्रोडक्ट क्या बन गया बेटा, यहां पे जिंक डाइवैलेंट है तो Zn X2 और X यहां क्या है, मैं पहले बता चुका था, X कोई क्या होगा, हैलोजन होगा। क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड में कोई ले सकते हो। ओके, जैसे इसका करंट एग्जांपल, आर की जगह हमने क्या ले लिया, C2H5। जितने कार्बन होते हैं हाइड्रोजन दूने से एक ज्यादा होता है ना, तो C2H5Cl प्लस ट्वाइस Na। इसको उल्टा करके इसलिए लिख रहे हैं ताकि आपको बहुत रिएक्शन इजी फील हो। क्या निकल जाएगा, ऊपर वही रखेंगे प्रेजेंस, तो C2H5 C2H5 दो मिलेंगे, देन क्या बन जाएगा, C4H10। और बेटा बाय प्रोडक्ट क्या निकल गया, ZnCl2 जिंक क्लोराइड। दिस इज एथाइल क्लोराइड। ओके बेटा, एंड दिस इज ब्यूटेन, ये ब्यूटेन है। और बेटा इसकी मैं आपको ट्रिक बता दूं, क्यों, टेक्निक इज द ऑर्नामेंट ऑफ केमिस्ट्री। टेक्निक वो आपके लिए टॉनिक है जो केमिस्ट्री चाहे एकेडमिक में हो, चाहे जेई में हो, या नीट में हो, या अदर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में हो, टेक्निक आपके विल पावर को बढ़ाती है। ओके, और विल पावर हाई है तो सक्सेस आपके साथ ही मूव करेगी। तो इसकी टेक्निक सुन लीजिए, इसको हम ऐसे लिख लें, Ri प्लस Zn प्लस IR इन द प्रेजेंस ऑफ ट्राइथर। तो प्रोडक्ट क्या निकल जाएगा, R प्लस ZnI2। दिस इज ओनली फॉर ट्रिक्स पर्पज। जैसे मैंने अभी ट्रिक बताई थी आपको वुड्स रिएक्शन की, डियर स्टूडेंट ये सेम ट्रिक उसी तरह है। जानते हो, मैंने बताया था कि स्टूडेंट कुछ गए हुए थे और उस जो पर्टिकुलर फंक्शन था उसमें उस पर्टिकुलर चीफ गेस्ट के ना पाने पर जो उसके ऑर्गेनाइजर थे उन्होंने उस कार्यक्रम को पोस्टपोन कर दिया था, और नेक्स्ट टाइम फिर किसी चीफ गेस्ट को आना था, और ऑर्गेनाइजर ने जो गए थे स्टूडेंट उनके पैसे को नहीं लौटाया था, वो दोबारा पहुंच गए। और इस बार किसी फिल्म इंडस्ट्री की बहुत पॉपुलर सिने स्टार को आना था। अब स्टूडेंट चूंकि वो फंक्शन था एजुकेशन से ही रिलेटेड था, इसलिए वहां पर पहुंचे हुए थे, लेकिन वो डरे हुए थे। 12 बजे आना था, फिर 1 बज गया। उन्हें ऐसा लगा कि मुझे लगता है इस बार भी कोई नहीं आएगा, लेकिन अचानक अनाउंस होता है, सी इज कमिंग, चीफ गेस्ट इज कमिंग विद इन 5 मिनट। स्टूडेंट के चेहरे बहुत चमकते हुए नजर आने लगे, बहुत खुश हो गए। और एक स्टूडेंट दूसरे से कहता है यार आई, यार आई, दूसरा कहता है जान आई यार। एक बोलता है यार आई, दूसरा कहता है जान आई यार। सभी मिलके कहते हैं अरे जान आई। तो मीन्स व्हेन देयर इज द रिक्वायरमेंट ऑफ, तभी तो इसका नाम है फ्रैंकलिन रिएक्शन, इट इज सो फ्रैंक। ओके, तो दीज आर द प्रिपरेशन प्रोसेस ऑफ alkanes. Okay, rest part I will discuss in my next lecture. Thank you.